T20 का बादशाह है इस शो का नाम। समा टीवी पे आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आज T20 वर्ल्ड कप से एक और टीम बाहर हो गई, ठीक है, और कुछ टीमें जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान वाली, एक बड़ी टीम इनफैक्ट बिल्कुल पाकिस्तान वाली सिचुएशन पे आ चुकी है, यानी उनकी किस्मत अब किसी और के हाथ में है। पहलियां मैं ज़्यादा नहीं बुझवाऊंगा, अब से थोड़ी देर पहले जो है वो मैच ख़त्म हुआ ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का, उसके स्कोर कार्ड पे भी नज़र डालेंगे और उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बनती है। आज न्यूजीलैंड, माफ़ कीजिएगा, इससे जो सुबह मैच हुआ उस पर भी जो है वो हम नज़र डाल रहे होंगे आज अर्ली इन द मॉर्निंग, जब न्यूजीलैंड और आयरलैंड, जी हाँ इनफैक्ट ये मैच हुआ एंड न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट टीम जिसने अपनी पोजीशन बहैसियत क्वालिफायर टू द सेमीफाइनल जो है वो कंफर्म कर ली है। लेकिन बाकी तीन टीमें जो हैं वो अपने आखिरी मैच में जाके डिसाइड कर रही होंगी कौन कौन सी वो होने वाली हैं। दिस हैज़ बिन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली कंपेटिटिव T20 वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आप सिर्फ ये सोचते हैं कि काश इस टूर्नामेंट में इतनी बारिशें ना होती तो कितना मज़ा आता। लेकिन बहरहाल जी, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे नुमाइंदे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे होंगे, उनसे भी हम लेटेस्ट अपडेट लेंगे। अब एक नए शहर में पहुंच चुके हैं दोनों, विच इज़ ब्यूटिफुल सिटी ऑफ एडिलेड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। और एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान का वो वेन्यू है जहां पे पाकिस्तान अपना आखिरी मैच अगेंस्ट बांग्लादेश खेल रहा होगा। डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, मामलात अब सिर्फ पाकिस्तान के अपने बस में नहीं बल्कि दूसरों के कंट्रोल में भी है, जिस तरह के आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया। अच्छा, मुझे बताया गया दैट सवेरा इज़ रेडी, तैयार हैं। सवेरा को अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं, दिस टाइम आई बिलीव फ्रॉम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। वेलकम टू द शो सवेरा। मुझे तो लग रहा है आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम अदील, और सबको भी सलाम बहुत सारा। और बिल्कुल जी, मैं इस वक्त एडिलेड एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और जैसे ही मैं लैंड हुई हूँ सामान लेके बाहर निकली और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को ज्वाइनिंग किया जाए और आपकी गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया सवेरा। वाइल यू वर इन द एयर, जिस वक्त आप जहाज़ में थी, आपको शायद नतीजा पता चल गया होगा। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत ही नज़दीकी मामला रहा उनका अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान वुड बी सो प्राउड ऑफ द एफर्ट दैट दे हैव पुट इन अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलिया के अपने होम ग्राउंड में, याद रहे जी, ऑस्ट्रेलिया प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स में से था और उन सबका ख्याल यही था कि जी इस ग्रुप से एक टीम तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी टीम इंग्लैंड होगी या न्यूजीलैंड होगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब कल के मैच का मुंतज़िर होगा जहां पे इंग्लैंड और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कादर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और कादिर मेरे ख्याल से शायद पहले से एडिलेड पहुंच गए हैं कादिर, या अभी आपको पहुंचना है? मैं अदील अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लैंड किया और अभी जो है वो पहुंचे हैं हम एडिलेड। आप दोनों एक ही फ्लाइट में तो नहीं थे कहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं अलग फ्लाइट में थे, अलग अलग फ्लाइट में। चले कोई बात नहीं। तो कादिर वेलकम टू द शो। कादिर आते ही कहीं गए, बट कोई बात नहीं, चलें जी, अभी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सवेरा, बाकी सीरियसली अब इस मैच के हवाले से आपसे बात करना थोड़ी अनफेयर बात होगी बिकॉज ऑफ कोर्स यू डिड नॉट सी द ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, नहीं अदील, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट आई डिड नॉट सी द मैच बिकॉज थैंक्स टू कांटस एयरलाइन के, सॉरी मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ किसी की, बट या थैंक्स टू द एयरलाइन हियर के ऑनलाइन आपको जो है कनेक्टिविटी, हवा में भी कनेक्टिविटी मिलती है, यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी अवेलेबल है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं शहरों के दरमियान कि उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से कम नहीं होते, वो जो फैसिलिटीज़ और चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बट दिस वुड हैव बीन अ रिलेटिवली शॉर्टर फ्लाइट सवेरा, सिडनी टू एडिलेड। कितना घंटा, 1.5 घंटा मेरे ख्याल से? 1.5 घंटे के, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट, 1.5 पौने 2 घंटा। और फिर ये कि हाफ एन आवर पीछे है एडिलेड, सिडनी से हाफ एन आवर पीछे है एडिलेड, तो वो आपने वो जो 1.5 घंटा क्रॉस किया वो 1 ही घंटे का पड़ जाता है। वो आपका 1 ही घंटा पड़ जाता है। एंड हाउ इज द वेदर देयर बाय द वे इन एडिलेड? चिली? इट्स कोल्ड बट नॉट दैट कोल्ड एंड नॉट दैट विंडी। जितनी हवाएं हमने पर्थ में और जितनी हवाएं हमने सिडनी में खा ली हैं, अभी तक उतनी हवाएं तो यहाँ फील नहीं हो रही है। आई होप ऐसा है, हाँ बिल्कुल, बल्कि एक्सपेक्टेशन सवेरा यही है दैट इट्स गोइंग टू गेट प्रीटी वार्म ओवर द वीकेंड। जब पाकिस्तान अपना मैच खेल रहा होगा संडे से यहाँ पे, अच्छा हाई ऑफ 24 टच करेंगे, तो इट्स गोना गेट वेरी प्लेजेंट देयर इन एडिलेड। अदरवाइज
ये काफ़ी ठंडा शहर है, जो शहर की अपडेट्स और मुझे अदील मिलती मैं रहती हैं। कभी जी ये नहीं सोच सकती थी, नहीं जी, हाँ शुक्र कि जो है गर्मी होगी, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वार्म वेदर नाउ। वाओ, इधर आ जाएं आप, इधर आ जाइए आप। आज तो वैसे कोई एक कुछ खास सुबह से आज जो है ना ये वार्म वेदर है। लाहौर में फिर भी थोड़ी सी खुनकी शुरू हो गई है, बट वैसे देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेन हियर नेक्स्ट वीक, सो यू नेवर नो। कादिर हमारे साथ एक बार फिर से वापस आ गए। सो कादिर, हम ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के मैच के, पाकिस्तान के मैच पे अभी हम ऑफ कोर्स आएंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच को ज़ाहिर है हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच। बहुत सारे लोग उसका पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मैच भी करार दे रहे हैं, सॉप, लेकिन खैर एनीवे यू नेवर नो। बहुत मिलती जुलती कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है। कादिर, दे विल बी लुकिंग एट द मैच बिटवीन श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान जो कल मैच होने वाला है। श्रीलंका बाय द वे मैं बताता चलूँ इस टूर्नामेंट से अब ऑफिशियली बाहर हो गया, दे कैन नॉट क्वालिफाई। उनके लिए सिर्फ उनके लिए जो कंडीशन बन रही थी वो दो बन रही थी कि किसी तरह अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, जो कि आज जिस तरह आज राशिद खान जिस हाल में आ गए थे तो लग रहा था कि वो भरोसा नहीं है उनका, वो शायद ख़त्म कर दें मैच, जिस तरह के उनके छक्के लग रहे थे। और दूसरा ये था कि वो कल इंग्लैंड को हरा दें। तो कल इंग्लैंड का मैच जो है कादिर, वो इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है, दे हैव टू विन टू क्वालिफाई। देखिए दिल, ये सिचुएशन जो है वो दोनों ग्रुप्स के दरमियान है, और जो ग्रुप 1 है उसके साथ तो बड़ी जबरदस्त सिचुएशन थी। अभी न्यूजीलैंड ने जो है वो क्वालिफाई किया। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर मगर की सिचुएशन जिस तरह आप कह रहे हैं कि श्रीलंका कर रहे थे दुआएं, तो अभी पाकिस्तान की भी इसी तरह सिचुएशन है। सुबह इफ्तिखार जब पूछा गया तो वो भी यही कह रहे थे कि पहले हमने अपना मैच जीतना है, फिर उसके बाद जो है वो हम दुआ करेंगे कि जनूबी अफ्रीका और भारत दोनों में से कोई एक मैच हारे। तो यही सिलसिला दोनों साइड पर जारी है। लेकिन मुझे इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑफ कलर दिखाई दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की होम कंडीशन थी, जिस तरह की वो एडवांटेज ले सकते थे पिचेस का, उस तरह उन्होंने नहीं लिया। उनका जो मिडिल ऑर्डर में हो रहा था, ऊपर से फिंच वार्नर की जो जोड़ी थी शराकतदारी, वो भी नहीं कायम हुई, उससे काफी डिसएडवांटेज हमें देखने को मिला है। अब देखेंगे 4 रन से आप अफगानिस्तान के खिलाफ अपने होम कंडीशन में मैच को सनसनीखेज मराहल में डाल के आप जीते हैं, तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भी। और देखिए न्यूजीलैंड की टीम ऊपर तो आ गई है, लेकिन वो उसके लिए भी इसी नहीं है कि जनूबी अफ्रीका जब ऊपर वाले जाती है ग्रुप्स में, ऊपर वाले सेमीफाइनल में जाती है, तो वो भी शिकस्त से 2-4 हो जाती है, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड का भी यही है कि न्यूजीलैंड हमेशा से करता है हर टीम को और अच्छे तरीके से खेलता है, लेकिन ऊपर से जाते ही उनको काफी जो है हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड की टीम स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इस मरतबा वर्ल्ड कप में, और काफी लोगों से बात भी हुई तो वो भी कह रहे हैं कि फेवरेट है इंडिया। और इंग्लैंड के लिए बड़ा ज़बरदस्त आई ओपनर था देयर डिफीट अगेंस्ट आयरलैंड। यस, इट वाज अफेक्टेड बाय रेन एंड ऑल, लेकिन आयरलैंड ने वो पूरा मैच बहुत ज़बरदस्त खेला था। और न्यूजीलैंड की बात की, ऑफ कोर्स ये वो टीम है जिसका अगले हफ्ते हम बहुत जिक्र कर रहे होंगे, बिकॉज न्यूजीलैंड नॉट जस्ट सेमीफाइनल खेल रही है, बट न्यूजीलैंड इज़ ऑन अ मिशन। केन विलियमसन बड़े ज़बरदस्त कप्तान हैं, लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स में जो एक चीज़ मिसिंग है वो कोई भी वर्ल्ड कप या कोई उस लेवल की ट्रॉफ़ी जीतना है। याद रहे न्यूजीलैंड एक चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतने के अलावा, जो कि उन्होंने अर्ली 2000 में इस सदी के आगाज़ में जो हुई थी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, वो जीतने में कामयाब हुए थे, उसके अलावा कोई भी वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता। पिछले 2 टूर्नामेंट्स में, पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो या पिछला T20 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा, लेकिन फाइनल में आके दे लॉस्ट दी गेम। बल्कि 2019 में तो जो उनके साथ हुआ वो तो तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है। सवेर अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर है बड़ी क्लोज आए यू हैव ऑन द परफॉर्मेंस, एंड राशिद खान से भी आपकी बातचीत होती रहती है। अफगानिस्तान अपने आप को बहुत अनलकी गर्दानेगा ज़ाहिर है, बिकॉज ये वो टीम है जिसके 2 मैचेस वॉश आउट हुए। और मैं अभी नबी को भी सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि पहले मैच और पहला खेले जाने वाले मैच और दूसरा खेले जाने मैच 10 दिन का वक्फा था उनका, बिकॉज दे जस्ट कुड नॉट। आई मीन चले न्यूजीलैंड के खिलाफ तो यू वुड से कि न्यूजीलैंड वुड हैव बीन फेवरेट, लेकिन आयरलैंड वाला जो उनका गेम था वो ये मैच था जो अफगानिस्तान जीत सकता था। दे वुड कंसीडर देमसेल्फ वेरी अनलकी। डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली फील वेरी अनलकी। मतलब 4 रन से सिर्फ हारना। राशिद खान वाज अमेजिंग, ही वाज ऑन फायर। ये डाउन द ऑर्डर आके जिस तरह का कैमियो अक्सर खेलते हैं राशिद खान अपनी टीम के लिए, आज ही वाज जस्ट 4 रन शॉर्ट, एंड दे विल आई बिलीव हार्ट ब्रोकन तो होंगे, बट साथ साथ दे वुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम। वो इस वजह से, बिकॉज द काइंड ऑफ द ग्रिट दैट अफगानिस्तान शोड, द काइंड ऑफ कैरेक्टर टीम अफगानिस्तान शोड वाज ब्रिलियंट विदाउट डाउट। और अफगानिस्तान का ज़ाहिर है आई थिंक
ये वो टीम है विच इज़ कमिंग अप द कर्व, जो कि ज़ाहिर है ऊपर आती जा रही है। और हम लाला अक्सर बात करते हैं बांग्लादेश के हवाले से कि यार इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। आई मीन 30 साल होने को आ रहे हैं, और बल्कि अगर आप देख लें तो या 23 इयर्स, जब 99 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और उसके बाद फिर थोड़े अरसे बाद उनको टेस्ट स्टेटस भी मिल गया था एंड ऑल, लेकिन वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान टीम 20-25 ईयर्स डाउन द रोड, बल्कि मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि कम से कम बड़ी टीमों को कुछ फाइट ज़रूर पुट अप करती है। देयर आर सर्टन एरियाज जिस पर उनको काम करना है। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बात की थी कादिर ने कि इफ्तिखार से कुछ गुफ्तगू हुई है, और हमारे पास उसका एक क्लिप भी है, सवेरा की गुफ्तगू हुई है। तो ऐसा करते हैं कि आपको ज़रा हम वो सुना देते हैं और फिर उसके बाद ज़रा इफ्तिखार के हवाले से बात करते हैं, ठीक है जी। कल हुआ एक ज़बरदस्त मुकाबला सिडनी के मैदान में, जहां पे साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी पाकिस्तान ने। साउथ अफ्रीका वो टीम जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग थी और अनबीटेबल थी, उसको हराया टीम पाकिस्तान ने। सो हमने ये सोचा कि आज क्यों ना टीम होटल जाया जाए और जाके गुफ्तगू की जाए उन सितारों से जिन्होंने पाकिस्तान टीम को जिताने की कोशिश की। सो आइए मेरे साथ चलें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग जीत के बाद, जो कल ज़बरदस्त हमारी जीत हुई है, तो जो स्टार हैं कल की जीत के, कल अगर मैं कहूँ इफ्तिखार एंड शादाब वर ऑन फायर, एंड इफ्तिखार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन इफ्तिखार। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ आ रहे थे आप ऑस्ट्रेलिया, तो बार बार ये बात हो रही थी कि इफ्तिखार की एवरेज बहुत अच्छी, इफ्तिखार ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेलते हैं, बट रिकॉर्ड में सिर्फ 3 मैचेस थे जो आपके नाम थे। अब वो पूल बढ़ गया है, यानी अब वेटेज ज़्यादा हो गई है इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस में इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज बहुत बड़ी बात होती है ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म कर। जी बिल्कुल, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि यहाँ के बाउंड्रीज़ थोड़ी लंबी होती है बनिस्बत और ग्राउंड के। तो उससे पहले हमने अपने स्किल पे थोड़ा काम किया हुआ था, और जिस तरह मैं पहले से ही सोच रहा था, क्योंकि मेरे जहन में था वर्ल्ड कप, तो उससे पहले मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था। शॉट्स के अपने गैप्स में मारना, उसमें बड़ी बड़ी हिटों को मारना, तो इसमें थोड़ा कामयाबी मिली। ओके, सो इफ्तिखार, मैं अगर ये कहूँ कि अभी कैंप में क्या बात हो रही है, क्या अभी कैलकुलेशंस पे बात हो रही है सेमीफाइनल में जाना है या नहीं, एक क्या मैच को लेकर चल रहे हैं या सेमीफाइनल तक का सोच रहे हैं? एंड क्या कल क्या ख़ास, मतलब क्या खाया था नाश्ते में आप लोगों ने, कल क्या ख़ास हुआ? नहीं, हमेशा हमारी टीम का मोराल हमेशा बुलंदी होता है, और फाइट, हमारी टीम हमेशा फ़ाइट करती है, और आपको हर टाइम फ़ाइट करते नज़र आएगी। और ये बात तो है कि हमारी मीटिंग में यही बात होती है कि हमने आगे वर्ल्ड कप में आगे ही जाना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आगे जाए और इस वर्ल्ड कप को जीत जाए। नहीं, बट कैलकुलेशंस हो रही हैं, मेरा मतलब ये कि कैलकुलेशंस आप लोगों के जहन में भी चल रही हैं। जैसे हम सब फैंस तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होके, हम सब मीडिया, हम सब फॉलोअर्स ऑप्टिमिस्टिक होके कह रहे हैं नहीं जी बारिश हो जाए या हरा दे नीदरलैंड्स, ये सब कुछ ये जहन में, मतलब ये कैंप में डिस्कशन हो रही है, सिर्फ हो रहा है आज के मैच पे सोच? नहीं, आज के देखो, मैच टू मैच तो हम सोचते ही सोचते हैं, क्योंकि मैच आप जीतोगे तो आगे जाओगे। बिल्कुल, मैच जीतने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मगर ये आपकी बात भी सही है कि हम भी सोचते हैं कि हम जीत जाए, और क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि किसी एक टीम ने हारना है, क्योंकि हमने सेमीफाइनल पहुंचने के लिए एक टीम ने हारना है, तो हम भी दुआ कर रहे हैं, और अब सारे कौम से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ कीजिए। बिल्कुल भी, टीम पाकिस्तान के जीतने की दुआ करें और दूसरी टीम्स के हारने की दुआ करें। थैंक यू इफ्तिखार, थैंक यू गॉड, एंड आप लोगों से फिर हम मिलते हैं। सो इफ्तिखार की गुफ्तगू आपने सुनी, यानी टीम का मोराल बहुत हाई है, और बिल्कुल कैलकुलेशंस तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे जहन में चल रही है वैसे उनके जहन में भी चल रही है। बट अब नेक्स्ट स्टॉप वुड बी एडिलेड, और देखते हैं एडिलेड में होता है कैसा मुकाबला। 6 नवंबर को पाकिस्तान विल टेक ऑन बांग्लादेश, और फिर हमें इंतज़ार करना है, इनफैक्ट उससे पहले जो मैच है उसका इंतज़ार करना है कि उस मैच में क्या होता है। Alright, so that was the, if I could say, the gentle giant of Pakistan cricket team, इफ्तिखार। और मैं तो लग रहा था कि सवेरा की बात करते हुए मुंह से वो रिश्ता ना निकल आए, जैसे कौम जो है वो इफ्तिखार को पुकारती है, और मेरे ख्याल से ये भी कौम की मोहब्बत का एक इज़हार। वैसे इफ्तिखार को ये बात पता तो होगी ना कि उनको कौम चाचू कहती है, अपना अंकल कहती है। याद आया थी जितनी इफ्तिखार से शिकायत थी वो यहाँ आके ऑस्ट्रेलिया में आके सब
सब शिकायत माफ हो गई, कोई शिकायत नहीं है अब, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस कल एससीजी वाज ऑन फायर। मतलब आप बात करें शादाब, इफ्तिखार, जिस तरह इन दोनों ने, इनकी जो वो पार्टनरशिप थी, दैट वाज अ ब्लास्टिंग पार्टनरशिप दैट दे डिड। शादाब भी ऑब्वियसली, पता नहीं शादाब भी कल किस फॉर्म में थे, किस मूड में थे। इनफैक्ट जिस बैट से उन्होंने बैटिंग की थी, उनका वो बैट भी टूट गया है, तो अब वो कह रहे हैं ये तो मेरा लकी बैट है, ये मैं जाके बनवाऊंगा इसको फिर। अच्छा, बनवाएंगे इसको, चलें चलें, अल्लाह करे ये बल्ला बन जाए वहाँ पे। लेकिन कादिर, एडिलेड का ग्राउंड आज जो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख रहे थे, बल्कि मैं ग्लेन मैक्सवेल को सुन रहा था, आज उन्होंने अच्छी इनिंग खेली काफ़ी। ग्लेन मैक्सवेल बात करते हुए यही कह रहे थे कि इस ग्राउंड में रन ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे बिकॉज बॉल ग्रिप कर रहा था। एडिलेड की विकेट जो है वो सब कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा ममासलत, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वैसी विकेट है, नो नॉट एट ऑल, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में सबसे ज़्यादा ममासलत इख्तियार करती है वो एडिलेड की विकेट है। सो यहाँ पे स्पिन बॉलिंग चल सकती है। सो पाकिस्तान इन कंडीशंस, आपको लगता है अगेंस्ट बांग्लादेश ये एडवांटेज होगा, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोनों टीमों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा? देखिए दिल, पाकिस्तान के पास अब जो एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ हैं। देखिए शाहीन का जो वापस आना था वो टीम का मोराल अप करना था। जो कल सिडनी में मैच हुआ है, आपने गौर किया, हमने सुबह भी मॉर्निंग शो में डिस्कस किया कि शाहीन की जो वापसी है वो बेहतरीन हुई है और अब उसका कमबैक होते हुए दिखाई दे रहा है और वापस फॉर्म में आ गया है, वो रिदम में आता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरह उसका कल बॉल सीम भी कर रहा था, स्विंग भी कर रहा था, उनको समझ नहीं लग रही थी क्विंटन डिकॉक को भी और रोसो को भी। तो आप ये देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास तमाम तर गुर हैं दूसरी टीम को फंसाने के लिए। और जिस तरह अभी मैं एक बात कर लूँ आपको ग्राउंड से पहले, जो सवेरा ने इंटरव्यू किया है इफ्तिखार अहमद का, और इफ्तिखार अहमद देखें उन्होंने जब जा रहे थे तो उस वक्त जो है वो इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मैं छक्का लगाऊंगा। तो आप ये देखें कि उन्होंने अपनी बात कायम रहे और अपनी बात पूरी की है। और उन्होंने कल जो है वो इंडिया के मैच में भी दिखाया था और कल भी 106 मीटर का छक्का, इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा छक्का। मेरे ख्याल से वो जिस वक्त बॉल उन्होंने मिडिल की थी उसी वक्त लुंगी अंगीडी, मेरे ख्याल से वो एक कलेक्टिव वाह जो है वो निकला था कि यार क्या छक्का मार दिया यार इफ्तिखार ने, वाह अमेजिंग। इफ्तिखार का पता, वो मिडल का जोर भी था और मिडल का बैट का मिडल भी था। तो आप ये देखें कि इफ्तिखार कितने बड़े छक्के ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में मारते हुए भी, सोचते हुए भी डरता है। नहीं, जो कादिर, एक बहुत अच्छी बात है और सवेरा बहुत अच्छी बात जो है वो ये कि दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस दैट इफ्तिखार, वो हमेशा जो उनकी जो PSL की परफॉर्मेंस थी, वो आप जानते हैं कि हमारे शो में भी लाला हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे इफ्तिखार को खिलाने के। लाला खैर खुशदिल के भी बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं, लेकिन खैर चलें कोई बात नहीं, वहाँ पे हम उनको माफ़ कर देते हैं। अल्लाह करे देख ना रहे हो लाला। तो वो इफ्तिखार के आप डोमेस्टिक में जब अदील, जब आप डोमेस्टिक में भी इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखते हैं, यही शिकायत थी हमारी हमेशा इफ्तिखार से, डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत उस पावर से परफॉर्म करते हैं, उनके रिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके फोर आर्म बहुत पावरफुल है और वो पावर कल दिखी हमें कि मतलब देखे तो ये एक वो टीम जो कि जिम्बाब्वे से हार गई थी और इस वक्त सबसे बड़ा छक्का लगा रही है इस टूर्नामेंट का। जी, और सबसे बड़ा छक्का ये भी था कि इस टूर्नामेंट की जो अब तक अनबीटन टीम थी उसको भी हमने शिकस्त दी, ये भी कोई एक छक्के से कम नहीं था। वैसे कादिर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की इस थंपिंग विन का फायदा ये हुआ कि अगले मैच में हमें टीम सिलेक्शन की फिक्र नहीं करनी, वी नो कि कॉपी पेस्ट होनी है टीम, कोई तब्दीली नहीं होने वाली। एग्जैक्टली, और आपको इसी टीम से जाना चाहिए। देखें अदील, जो मोहम्मद हारिस की शमूलियत हुई है प्लेइंग 11 में, मैं समझता हूँ इस तरह का जो अग्रेसिव बैट्समैन हो, जो ऊपर से आपके एक तो रन्स पावर प्ले में अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके पावर प्ले को, उसके बाद अगर विकेट गिर भी जाती है बाबर या रिजवान की तो कोई प्रेशर ना आए किसी दूसरे बैट्समैन पे, या जो बॉलिंग एंड पे मौजूद बैट्समैन होगा उस पर प्रेशर ना आए और स्ट्राइक रेट भी अच्छी रहे। आप ये देखें, हारिस ने ऊपर से इनिंग बिल्ड की, दरमियान से आके नवाज ने भी इनिंग बिल्ड की, इफ्तिखार ने इनिंग बिल्ड की, शान मसूद चुके आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए इस मरतबा, तो उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया टीम पे। आप ये देखें 40-50 पे 4 आउट थे, फिर उसके बाद से स्कोर जो है वो बढ़ता गया, जैसे नवाज आया, इफ्तिखार आया, हिटिंग शुरू हुई, उसके बाद शादाब आ गए, उन्होंने अपना रोल अदा किया। तो ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं आपके स्टार्ट के 6 ओवर्स के। आपका स्टार्ट का 6 ओवर जो है वो अच्छे लग जाते हैं पावर प्ले के, तो आप
एंड से जो 14 ओवर है उसमें अच्छे तरीके से आप उसको फिनिश करने में कामयाब होते हैं। हमारे पास बॉलिंग अटैक बेहतरीन है, 140 तक भी हम जो टीम अगर हम स्कोर करते हैं तो उसको हम काबू करने पर पूरा भरोसा रखते हैं अपने बॉलर्स पर। और हमारे पास जो पेस अटैक है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक है। आप देखें नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम जूनियर है और शाहीन शाह अफरीदी है। चारों की नजर इन चारों पेस अटैक पे थी। स्पिनर्स हमारे बेहतरीन है, शदाब इन फॉर्म है, नवाज बेहतरीन है, तो हमारा कम्बिनेशन बेहतरीन था। हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ हमें इस वक्त अगर मगर की सिचुएशन में डाल गई है वो इंडिया का क्लोज मैच और जिम्बाब्वे से तो क्या था, जिम्बाब्वे वाला जो मैच था वो थोड़ा सा हम इजी ले गए थे और जिम्बाब्वे को बहुत इजी ले गए थे, बहुत ज़्यादा इजी ले गए थे, कोई शक नहीं है। और सुबह मेरे साथ नया दिन में भी बैठे हुए थे और कादर ने जो सवेरा ये बात बताई थी कि जो बाबर आजम का एक बहुत ड्राई रन चल रहा है, आई मीन बाबर इज़ यूज्ड टू स्कोरिंग रन्स एंड नॉट जस्ट स्कोरिंग रन्स, बाबर की आदत है बड़े रन्स करने की। वो क्रिटिसाइज भी करते थे, स्लो स्टार्ट करता है। मैं कहता था यार ठीक है यार, अगर वो 40 गेंदों पे तो मैं 65-70 रन भी T20 में करके जा रहा है, ये बस हो गया ना काम, उसका जॉब डन। बट उन्होंने कल कादर ने ये आज सुबह ये बताया था कि जी बाबर अब ज़रा बुझे दिखने लगे हैं, बल्कि अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर बाहर भी नहीं आते। और वो जो सोशलाइजिंग होती है जो खिलाड़ी बाकी कर रहे होते हैं, मुझे आपकी वो बात बल्कि आपकी वो एडवोकेसी याद आ रही थी सुबह भी कि जो एक टीम में परमानेंट साइकियाट्रिस्ट रखने की जो चीज़, बिकॉज what Babar is going through, ये एक डिप्रेसिव फेस है। मैं इसको डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, एक डिप्रेसिव फेस है। इस वक्त हमारे पास कोई एक प्रोफेशनल होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल अंदाज से खिलाड़ियों को इस डिप्रेसिव फेस से निकाल सके। महज ये कह देना कि नहीं यार दिल बड़ा कर और जी बस तू हौसला, तू बड़ा नंबर 1 प्लेयर है, नहीं, आई थिंक दिस डजंट वर्क सवेरा, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली अदील। और हमने परसों भी देखा कि जब जो है मीट एंड ग्रीट अरेंज किया था न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने, तो सारे प्लेयर्स ने जाके फैंस से इंटरेक्ट किया, बट बाबर बहुत दूर रहे फैंस से। होटल की लॉबी में भी जब फैंस आके जमा होते हैं तो शादाब मिल रहे हैं, नसीम मिल रहे हैं, नवाज मिल रहे हैं, आसिफ अली भी मिल रहे हैं, मगर बाबर आजम कहीं भी नहीं दिखते फैंस के इर्द गिर्द। देखें, हम जो है ना, हम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जो है खो देंगे इस तरीके से। वी डेफिनेटली नीड समवन टू गेट इनटू हिज माइंड एंड टॉक टू हिम। मे बी अगर इस पॉइंट पे हिडन शायद उनसे बात कर सके, बट आई डोंट थिंक कि हिडन में उतना पेशेंस मुझे दिखता है कि वो इतने पेशेंस से उनको हैंडल कर सकेंगे। ही डेफिनेटली नीड समवन जिनसे बात की जाए, बिकॉज मैं टोटली अग्री करूंगी कादर की बात से कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाबर को कि वो बहुत कटे हैं, ना अपने फैंस के सामने आते हैं, ना मीडिया वालों को बात करते हैं। सलाम किया तो बस एक जवाब दिया और फौरन गायब हो गए कि अगली आप कोई बात ही ना कर सकें। तो हम जो है ना, हमारे लिए एज पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर के लिए एज अ सुप्रीम बैटर, मतलब हम तो आगे आने वाले टाइम में बाबर को एक लेजेंड बनता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू वर्क ऑन दैट। बिल्कुल कादिर, आप बड़े इन्फॉर्म्ड हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में से एक हैं पाकिस्तान में, तो कोई क्या रमीज़ राजा की तरफ से कोई अप्रोच हुई है? आपने अभी हमें 2 दिन पहले ये बात बताई थी, इसी हफ्ते अर्लियर के PCB की तरफ से अश्योरेंस दी गई है बाबर को कि यू आर स्टेइंग द कैप्टन, कोई कैप्टनसी आपसे नहीं छिन रही है, कुछ नहीं हो रहा। क्या रमीज़ ने खुद जो है वो उनसे रब्ता करने की कोशिश की, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर ने अपना मोबाइल भी बंद किया हुआ और रमीज़ कॉल कर रहे हैं और नंबर यू डार्लिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में उनको सुनने का मिल रहा हो या इस तरह का? वैसे इस एक्सेंट में कितने आदी हो गए होंगे आप लोग सुनने के यार, पकड़ लेते होंगे आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट? अब तो पकड़ना शुरू कर दिया होगा वैसे। हाँ, अब तो ये वक्त आ गया कि हम कहते हैं ये नाइस डाई मैन। जी तो कादिर क्या लगता है? ये निकलता है मुंह से। मैं समझता हूँ कि 110% ऐसी है कि अब ये हो, अल्लाह ना करे कि हम उसको खो दें। देखिए, इतना बड़ा प्लेयर बनते बनते अरसा लग जाता है, उस पर मेहनत होती है। सिर्फ और सिर्फ टीम मैनेजमेंट को ये चाहिए कि खुदा का वास्ता है कि यहाँ पर जो हमारी आवाम का पता है इनको कि जज्बाती है, ट्रोलिंग करती है, एक मैच में नहीं करते उसको 0 कर देते हैं और अगले मैच में परफॉर्म कर दे तो उसको हीरो बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये सिर्फ मैंने जहाँ तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, हम लोगों ने देखा है, होटल में भी जाके देखा है, बाहर भी देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्रेशर है जो कि ट्रोलिंग बाबर की हो रही है, रिजवान की हो रही है। अगर हमारे प्लेयर्स ये सोशल मीडिया एक्टिविटी वर्ल्ड कप या किसी भी इवेंट के दौरान ना यूज करें तो आप यकीन करें कि जैसे विराट कोहली का जेस्चर होता है, जैसे विराट कोहली का एटीट्यूड होता है ग्राउंड में, हालांकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे 3 साल से, लेकिन फिर भी
कोई नहीं ये कह सकता था कि वो ग्राउंड में जाता है तो उस वक्त लगता है कि ये प्रेशराइज है। वो उसी तरह फैन से मिलते थे, वो उसी तरह बाहर आउटिंग करते थे, वो जाते थे। हमारा थोड़ा सा इनकी जो ग्रूमिंग है वो माइंड ग्रूमिंग करने की जरूरत है हमारे टीम को और हमारे प्लेयर को, खास तौर पर कप्तान को, क्योंकि कप्तानी करना भी इजी काम नहीं है। फिर उसके बाद उसकी जो आप शिकस्त खा लो, फिर उस पर आप तनकीद बर्दाश्त करो, फिर उसके बाद आप जवाब दे हो पूरे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये थोड़ी सी चीजें जो हैं वो आनी चाहिए और सोशल मीडिया से हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए दौरान इवेंट के दौरान। अगर आप सोशल मीडिया पे, या मैनेजर को चाहिए कि आप सख्ती से इनको कहें कि आपने सोशल मीडिया यूज नहीं करना। और उस वक्त आप जी सवेरा आप कुछ कह रही थी। कादिर की बात अगर खत्म हो गई, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि कादिर ने बात खत्म कर दिया। हाँ कादिर ने अब खत्म कर दिया बात, बिल्कुल जी, वो आपने करवा दी खत्म, उनकी बात छोड़ा रहने जो बात कर रहे हैं, देखें बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जैसे विराट कोहली की एग्जांपल दी 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जो सब कुछ हुआ, जो डिबैकल हमें बीसीसीआई में होता हुआ दिखा, जिस तरह विराट कोहली की कैप्टनसी पे जो सब कुछ हुआ, फॉरेन टीम इंडिया जो है वो पैडी अपटन को ले आई। और पैडी अपटन वही है, जब 2011 में इंडिया जीती थी तो पैडी अपटन उस वक्त भी साथ थे टीम इंडिया के। सो मेंटल कंडीशनिंग कोच के नाम से वो आ गए हैं टीम में, और वो बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट है, और वो इम्पैक्ट आपको दिखता है कि विराट कोहली अपने शेल में से कैसे बाहर आए हैं। ठीक है, शायद उनको बहुत टाइम लगा वापसी आने में, मगर एटलीस्ट कोई काम तो हो रहा था ना, मेंटली तो कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा था। वी डेस्परेटली नीड वन। मैं तो पता नहीं कितने सालों से आ रही हूँ, एहसान मानी, वसीम खान गुजर गए, रमीश राजा आ गए अब, और जब से ये बात हो रही है कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए हमको। एब्सोल्युटली, इसमें मेरे ख्याल से आई रियली होप रमीज बहुत जैसे कहना चाहिए ना कि उनका बड़ा खुला हाथ है खर्चा करने के हवाले से। अभी हमने जूनियर प्रीमियर लीग जो है पाकिस्तान जूनियर लीग में भी ये चीज़ देखी कि जी वो बहुत खर्चा करने को तैयार हैं जब उनके जहन में कोई चीज़ आ जाती है। सो मे बी इट माइट क्लिक उनके जहन में कि जो आपने मेंटल कंडीशनिंग के कोच की बात किया है, आई रियली लाइक दैट टर्म जब इंडियंस ने जो है वो उसको यूज़ किया था। बहरहाल जी अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक के, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। कादिर और सवेरा ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में दोनों इस वक्त मौजूद हैं, विच इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट गेम। वापस आके ज़रा पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालेंगे, देखते हैं सिनेरियोज क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग T20 का बादशाह। आपका मेज़बान अदील अज़हर आपके साथ मौजूद है और हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं इस वक्त एडिलेड में कादिर और सवेरा। पॉइंट्स टेबल पे ऐसा करते हैं कि अभी लगे बंदे ज़रा नज़र डाले चलते हैं। पहले हम बात करते हैं ज़रा ग्रुप 1 की। सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, दो टीम, एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, न्यूजीलैंड राइट नाउ इज़ द ओनली टीम जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, अपना पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, दे वर द फर्स्ट वन। ये अब किसी नतीजे का इनको इंतज़ार नहीं करना, कुछ नहीं करना, दे हैव डन प्रीटी वेल। सो उन्होंने अपने 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, एक मैच वो हारे ऑफ कोर्स, एक बगैर नतीजे के रहा। बहुत ही ज़बरदस्त इनका नेट रन रेट है, पहले मैच से उन्होंने ज़बरदस्त नेट रन रेट अपना बरकरार किया है। दे हैव गॉट 7 पॉइंट्स, बल्कि सिचुएशन ये है दैट दे विल एंड, इन फैक्ट दे विल नाउ एंड एज द टॉप टीम ऑफ देयर ग्रुप। तो उनका मुकाबला जो है वो हमारे ग्रुप की नंबर 2 टीम के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है दे विल बी लुकिंग एट टुमारोज गेम, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड कल का मैच जीतता है, दे जस्ट हैव टू विन द गेम, उसमें कोई नेट रन रेट की कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैच जीतते हैं और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। श्रीलंका आज के इस मैच के नतीजे के बाद अफगानिस्तान ने जो शिकस्त दी है, अफगानिस्तान को जो शिकस्त हुई है, शिकस्त नहीं दी है, प्लीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ना चला दीजिएगा, अफगानिस्तान को जो शिकस्त हुई है उसके बाद से श्रीलंका का वर्ल्ड कप इज़ ओवर नाउ। गुड प्रॉमिस दे शोड, अच्छा बिल्डअप था एशिया कप में कामयाबी के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका इस लिहाज से भी कल का मैच अगर उनका हो जाता है, दे विल बी अ वेरी लकी साइड जिसका इस ग्रुप में एक भी मैच जो है वो वॉश आउट नहीं हुआ होगा। आयरलैंड ने ऑफ कोर्स इंग्लैंड को एक बड़ी अपसेट शिकस्त दी थी, एक मैच उनका वॉश आउट हुआ था अगेंस्ट अफगानिस्तान, दे कैरी द 3 पॉइंट्स एंड अफगानिस्तान ऑफ कोर्स विदाउट एनी विन, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके 2 मैचेस जो हैं वो वॉश आउट हो गए थे। चलें जी अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, पाकिस्तान वाले ग्रुप की। वैसे तो मुझे पता है कि आपको सिचुएशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ज़बानी याद हो गए होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया फॉर नाउ इज़ टॉप ऑफ द टेबल। ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, ये ग्रुप इस लिहाज से काफ़ी खुशकिस्मत रहा है
केस में ज़रा वॉश आउट जो है कम हुए। ऑफ कोर्स वी नो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का एक मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था, लेकिन उस मैच का पाकिस्तान को ज़ाहिर है एक एडवांटेज भी मिल सकता है आगे चल के, लेट्स सी। लेकिन बहरहाल जी साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज़ ऑन 3। पाकिस्तान क्योंकि 2 मैचेस अपने आ रहा है अगेंस्ट इंडिया एंड देन अगेंस्ट अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश वर्ल्ड कप इज़ ओवर नाउ। उनका वर्ल्ड कप जो है आप ये समझ लें कि बिकॉज ये अगर मैच इनका बिकॉज नेट रन रेट में काफ़ी नीचे है एंड ऑल। जिम्बाब्वे नेदरलैंड्स वी नो दैट दिस इज़ ऑल ओवर फॉर देम। सो दिस इज़ द सिचुएशन। पाकिस्तान का ज़ाहिर है इन्हिसार इतवार को बड़ा दिन है फ्रॉम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इतवार को जो मैचेस होने वाले हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, दे आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी अर्ली। जो नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मैच होगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में ही ये मैच होना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश सुबह 9 बजे खेल रहे होंगे एंड देन मेलबर्न में मुकाबला होगा एट दी MCG। इंडिया जिम्बाब्वे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे। सुपर संडे, दैट इज़ व्हाट दे कॉल अर्ली मॉर्निंग गेम। सो आप दोनों ये बताएं कि आप पहले कादर आपसे पूछते हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के मैच के लिए भी एडिलेड ओवल में मौजूद होंगे और ख़ास वजीफ़े पढ़ रहे होंगे अपने, राइट? अदील देखें उस दिन तो सारे ही वजीफे पढ़ रहे होंगे क्योंकि नेदरलैंड जो साउथ अफ्रीका का मैच है एडिलेड में वो ऑस्ट्रेलिया के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे सुबह और 5 बजे पाकिस्तान के मुताबिक शुरू होगा। तो आप ये देखें कि दुआ गो हैं कि नेदरलैंड अपसेट कर दे और साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दे, नहीं तो फिर उसके बाद एक और जो है मजीद हमारे पास एक पड़ी हुई ऑप्शन वो इंडिया के तौर पे है और इंडिया जो है वो शिकस्त खाती है तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है बांग्लादेश वाला जो संडे को मैच है वो जीते और इसके बाद 6 पॉइंट्स के साथ आते हैं। फिर रन रेट जो है वो पाकिस्तान की बेहतर हो तो अल्लाह करे सेमीफाइनल तक आ जाए। हनी और ज़ाहिर इंडिया अगर सवेरा जिम्बाब्वे से हार जाता है, मेरे मुंह में घी शक्कर, अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाता है सो दिस वुड बी दी, आई मीन इंडिया कैन गो आउट। इंडिया उनको भी जीतना है ये मैच हर हाल में बिकॉज वो बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से, क्योंकि साउथ अफ्रीका जीता, पाकिस्तान जीता, इंडिया हार गया, दे आर आउट, राइट? डेफिनेटली, मतलब देखें आप ये देखें कि पॉइंट्स टेबल अभी बहुत ही गुत्ता हुआ है और संडे को ये क्लैरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा। मतलब जिस तरह हमने पर्थ में जो हमारा मैच था उसमें जो हम टिक्स लगा रहे थे, संडे को फिर से वो टिक्स लगाने पड़ेंगे। पहला मैच टिक या क्रॉस, आई होप टिक हो जाए नेदरलैंड। तो पहले ही मैच में हमारा जो है दिल धड़कना कम हो जाए और हमारी दुआएं पूरी हो जाए, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे या कोई पासिंग शावर ऐसा आए जो थोड़ी सी देर के लिए आए, सिर्फ उनके मैच में, हमारे मैच में कुछ ना हो, ऐसी दुआ मांगे। या फिर पाकिस्तान फिर जीते, अपने लिए वो मैच जीते बांग्लादेश से, एंड देन फिर हम इंतजार करें उस तीसरे मैच का। सो फिर उस तीसरे मैच तक कहानी चली जाएगी, यानी पूरा दिन हम अटके रहेंगे, एक वो कहते हैं ना, एक रोप से हम अटके रहेंगे, बिल्कुल हम ऑन द रेजर्स एज होंगे, बिल्कुल। यस, तो बस 2 दुआएं करनी है, एक तो ये कि सवेरा आई होप के बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हो, या सवेरा 2 दुआएं करनी है, एक तो ये कि सुबह बारिश हो जाए और एरेस्मस जो है वो अंपायर ना हो, तो वो हुए तो वो तो करवा देंगे मैच, ना करवाओ यार कोई बात नहीं, भाई पानी भरा हुआ है पटल से, नहीं यार कम ऑन माय यू गॉट टू प्ले। अच्छा यार मैंने एक सुना है, मैंने किसी इंडियन न्यूज़पेपर में ये पढ़े, मुझे कादिर आप अपडेटेड होते होंगे इस चीज़ के हवाले से, मुझे पता है सवेरा को नहीं पता होगा, कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उन्होंने ऑफर किया कि अगर जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया तो वो किसी जिम्बाब्वियन प्लेयर से शादी कर लेंगी, वो शायद, पता चली आपको ये खबर? देखिए मुझे मैं इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं करता कि आपके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं और आपको इसका ज्यादा तो मैं और सवेरा तो आपको सीधे साधे से मैं समझ रहा था कादर की फाख्ता जहाँ काम आनी थी उधर काम नहीं आ रही है यार, पता नहीं टीम में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, यहाँ पे कौन है भाई, हम बाबर से कहते हैं, बाबर हमें चेक करके बताएं कौन सी एक्ट्रेस। मैंने इंडिया टुडे में आज ये जो है ना वो उनकी वेबसाइट पे देखा, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, सवेरा को पता है, आई थिंक सवेरा आपने सुनी है खबर ये? नहीं, मैंने बिल्कुल अदील ये खबर नहीं सुनी, बट आप ये देखें कि पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो किस हद तक कुर्बानी देने को तैयार है टीम पाकिस्तान के लिए। मतलब वो जिम्बाब्वे के प्लेयर से शादी करने को तैयार है, मगर फिर जिम्बाब्वे के प्लेयर जरा गौर करें कि क्या पता वो सिकंदर रजा की बात कर रही हूँ।
यार सिकंदर रजा वैसे वाकई माशाल्लाह व्हाट ही इज 36 ईयर ओल्ड नाउ, ही इज़ फ्रॉम सियालकोट एंड मुंडिया सियालकोटिया, कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी होंगे ब्लेसिंग गुजराबानी वगैरह चेक कर लेते हैं, चकाबवा और ये सारे चेक कर लेते हैं इनमें से किस किस की। देखो शॉन विलियम्स तो मेरे ख्याल से अब तक उनकी हो चुकी होगी, विलियम्स और बाकी मुझे लग रहे होंगे शादीशुदा। यार अदील आप मैच मेकर बनना बंद हो जाए, आप सहर ये दुआ करेंगे मैच जीत अच्छा जाए। इन एक्ट्रेस का नाम है सहर शिनवारी, इनका नाम है। चलें ये मुझे अभी दोस्त ने मैसेज करके मुझे बता दिया, कोई सहर शिनवारी कोई एक्ट्रेस है, नाम सुना है आपने सवेरे इनका वैसे कभी? नहीं बिल्कुल भी नहीं सुना। कादिर को तो कुछ पता ही नहीं होगा, तुम्हें पता चल गया, मासूम आदमी है बिल्कुल ये, ठीक है, इसको तो क्रिकेटर्स के नाम पता होंगे। बाय द वे भाई वैसे हम तो वर्ल्ड कप की बात करते रहे, सवेरा कादिर व्हाट ए विन फॉर पाकिस्तानी लेडीज टुडे। शायद पता नहीं आपको, आज तो उन्होंने कमाल कर दिया, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट ओडीआई की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर, इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर, सबसे बड़ी पार्टनरशिप, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी छा गई है हमारी गर्ल्स। आज सिद्रा अमीन तो पौने 200 रन बना दिए, अमेजिंग अगेंस्ट आयरलैंड, कमाल कर दिया और जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है एंड विनिंग बाय सच अ ह्यूज मार्जिन 128 रन। तो अक्सर वो मतलब ये कि कभी-कभार जब जल्दी टीम आउट हो जाती है, कोई लैप्सेस हो जाते हैं, तो ये टोटल स्कोर होता है और स्कोर से जो है हम जीते हैं। So wonderful performance by सिद्रा अमीन and not just सिद्रा अमीन, मुनीबा ने भी जो है वो बहुत अच्छा साथ दिया उनका, एंड दोनों ने मिलके जो ओपनिंग स्टैंड दिया है, it was amazing। जो जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड दिया है, अगर मैं इनकी पार्टनरशिप की बात करूं तो इन्होंने एक जबरदस्त पार्टनरशिप टॉप दी ऑर्डर लगाई। ये हम मांगते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा स्टार्ट जब मिलता है जिस टीम को अदील, वो टीम फिर ऑल टुगेदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने लगती है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। गाइज आई नीड टू से गुड बाय टू यू। आप लोग, अब काफ़ी रात हो गई होगी वहाँ पे, आप लोग आराम कीजिए, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड, एक्सप्लोर द सिटी। एडलेड इज़ अ वेरी नाइस लिटिल ब्यूटीफुल टाउन। सिडनी जैसे बड़े शहर से यहाँ पर अब आप आए हैं। हम लोग संडे को एक बार फिर कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ही बड़ा है, वो बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, एंड आई होप माय सिस्टर इज देयर एंड शी विल टेक गुड केयर ऑफ यू इंशाल्लाह वेरी सून। और आप दोनों राब्ते में भी हैं और लेडीज़ में आपस में राब्ता हो गया है, मुझे ये पता चला है। बट बहरहाल गुड लक टू यू गाइज, और उम्मीद ये है कि हम संडे को ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वी विल डू द शो, और अल्लाह करे कि जिस मिरेकल की हम दुआ कर रहे हैं वो मिरेकल हो जाए और हम बहुत खुश, जैसे हमने आज खुशी खुशी प्रोग्राम किया है, हम वैसे ही इतवार का प्रोग्राम भी करेंगे। विशिंग यू गाइस अ वेरी नाइस टाइम देयर। जी सर, मार्क माय वर्ड्स, अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में आ जाती है तो फिर पाकिस्तान टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी। अरे तो पाकिस्तान टीम को अगर ये एक मौका मिलता है, क्या बातें तो वो सेमीफाइनल में आ जाती है, तो पाकिस्तान टीम वुड बी अनस्टॉपेबल। जी कादिर कुछ कह रहे हैं? सवेरा ने कहा है ना कि अगर सेमीफाइनल में आती है, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको कर लेंगे। बाबा पीर बाबा कादिर ख्वाजा आस्ताने वाले, फाख्ता के बाद अब वो फाख्ता वाली सरकार, फाख्ता वाली सरकार, ये इनको कहते हैं ना, फाख्ता वाली सरकार। ठीक है जी, गुड लक गाइस, हैव अ वेरी नाइस वीक, और इंशाल्लाह इतवार को आप लोगों से होती है बात। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। यस, एज आई सेड, कल का मैच बताते चलें, वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों टीमें इस मैच को देख रही होंगी। श्रीलंका विच इज ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, उनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे। जो टीम अभी, इंग्लैंड हैज टू विन, नो नेट रन रेट, नथिंग, दे विन, दे क्वालिफाई एज द टीम नंबर 2 फ्रॉम देयर ग्रुप। हमें आप दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इतवार की शाम, होपफुली इन अ वेरी वेरी गुड मूड एंड जोवियल मूड। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।